यह कहानी एक लड़की रोशनी की है जो मेरे साथ ही मेरे क्लास में पढ़ती थी। वह बहुत दुखी रहती थी और हमेशा थकी थकी सी रहती थी, जैसे कोई रात भर उसे थकाया हो। एक दिन मैंने उससे प्यार से दो बात की और अपनी बातों में फंसाकर उससे पूछ ही लिया कि उसे क्या दुख है जो वह इतनी दुखी रहती है। उसने भी न जाने मुझ में क्या देखा कि मुझे अपना सब कुछ दुख बताने लगी। एक लड़का टिंकू है जो मेरे ट्यूशन में मेरे साथ ही पढ़ता था। ट्यूशन में साथ पढ़ते हुए कुछ महीनों बाद उसने मुझे प्रपोज़ किया। वह बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई और हम फिर रोज़ ट्यूशन के बाद घूमने जाने लगे। मुझे वह और भी अच्छा लगने लगा और मेरा उससे रोज़ रोज़ मिलने का मन ज़्यादा से ज़्यादा करने लगा। अगर एक भी दिन मैं उससे ना मिलती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कई दिन हो गए हैं मुझे उससे मिले बिना। इसीलिए मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगी। जब भी वह मुझे कहीं जाने को कहता या कहीं बुलाता, मैं उसके बुलाए हुए जगह चली जाती और उसके साथ अपना समय बिताती। धीरे धीरे हम दोनों बात करते करते इतने फ्रैंक हो गए कि हम एक दूसरे से खुलकर हर तरह की बातें भी शेयर करने लगे। मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था और शायद उसे भी। हम अक्सर मस्ती की बातें एक दूसरे से करने लगे और पता नहीं कब मुझे मस्ती की बातें करना बहुत अच्छे लगने लगा। जब भी मैं उससे मस्ती की बातें करती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरे पूरे शरीर में कुछ कुछ हो रहा है। मैं उससे मस्ती की बातें करने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगी। फिर एक दिन उसका जन्मदिन था और दोपहर को उसका फ़ोन आया कि वह मुझसे मिलना चाहता है। मैं जल्दी से तैयार हुई और अपने ट्यूशन की कॉपी व किताब उठाकर मम्मी को बोलकर कि ट्यूशन में टेस्ट है, टिंकू के साथ मैं बताए स्थान पर चली गई। उस दिन वह अपनी हुंडई वेरना गाड़ी में आया हुआ था। हम दोनों उसकी जन्मदिन ट्रीट के लिए एक होटल में लंच करने गए। वापस आते समय उसने गाड़ी एक ऐसे रास्ते के बीच में पार्क कर दी जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था, बिल्कुल सुनसान जगह थी। उसने मुझसे कहा, रोशनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं भी उसे मना नहीं कर सकी। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वह बात करता हुआ धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेर चुका था। पहले तो मैं उसकी बात पर ध्यान देते हुए उसके हाथ के बारे में ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे पूरे शरीर पर बार बार चल रहा है। तो मैंने टिंकू से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसे दिखाने के लिए मना कर रही थी। उसके छुअन से मेरे शरीर में गुदगुदी सी होने लगी थी। फिर टिंकू ने कहा, रोशनी, मैं अपने बर्थडे गिफ्ट तुमसे मांगना चाहता हूँ, क्या तुम दोगी? मैंने कहा, हाँ दूँगी, मांगो तो सही। टिंकू ने कहा, मेरी कसम खाकर कहो मना नहीं करोगी। और वैसे भी अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो और मुझ पर तुम्हें विश्वास है तो तुम बिल्कुल भी मना नहीं करोगी।
मैं जो भी तुमसे मांगूंगा उसके लिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? टिंकू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, रोशनी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता को करीब से देखना चाहता हूँ। प्लीज़ मना मत करना। और मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था कि मैं भी मना नहीं कर पाई और मैंने हाँ कह दिया। फिर और बड़े ध्यान से वो मुझे देखने लगा। उसने अपने मोबाइल से मेरी तस्वीरें भी ली। मुझे नहीं पता था कि जो वह सब कर रहा था वह सब उसके कार के पीछे वाले मिरर में लगे वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। मैं इन चीज़ों से अनजान थी। फिर उसने मुझे प्यार करना चाहा। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो सिर्फ मेरा शरीर देखने को कहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। फिर वह धीरे से मेरे पास आया और हाथ पर किस करता करता कब मेरे इतने करीब तक पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बदन भी गर्म होता जा रहा था। अब तो मुझे भी मज़ा आने लगा था। मैं भी उसका पूरा साथ देने लगी। उसने एक बार मेरे पूरे बदन को छुआ। मैं सिहर उठी। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक सा लगने लगा और मुझे अच्छा लगा। और फिर 5 मिनट बाद ही टिंकू भी खुश हो गया। उस समय मैं तो जैसे जन्नत में थी। फिर हमने जल्दी से वहाँ से निकलकर कमला नगर वाले मैकडॉनल्ड्स में जाकर बैठ गए और कोल्ड ड्रिंक पीकर घर चले गए। घर जाकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी थी और डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ हो न जाए। और फिर मुझे याद आया कि टिंकू ने तो मेरी फ़ोटो भी ली थी। कहीं वह उनका गलत फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। लेकिन मुझे टिंकू पर पूरा भरोसा था कि वह ऐसा नहीं करेगा। फिर मैं रात को सोते हुए यही सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो, आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। अब मुझे पता चला कि सबको मस्ती करना इतना अच्छा क्यों लगता है। और मैं फिर अगले दिन वेट करने लगी कि कब टिंकू मुझे बुलाए और हम फिर से मिले। मुझे तो मानो उसका नशा सा हो गया था। मैं उससे मिलने के लिए बेकरार होने लगी थी। फिर टिंकू का फ़ोन आया। उसने मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसके घर वाले कहीं गए हुए थे, जो कि रात को ही वापस आने वाले थे। मैं जल्दी से उसके घर चली गई। वहाँ पहुँचते ही टिंकू ने घर का गेट बंद करके मुझे प्यार करने लगा, मानो वह पागल सा हो गया हो। मैंने कहा, टिंकू, अरे मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, कम से कम पानी तो पिला दो। या आते ही मस्ती करने की लगे हुए हो। फिर टिंकू मेरे लिए एक कांच के गिलास में पानी ले आया। मैंने पानी पिया और फिर जाकर बेड पर लेट गई। मैंने बेड की साइड में रखी हुई किताब ड्रॉअर की और सबसे ऊपर वाली किताब उठाकर पढ़ना शुरू किया। तो उस किताब में से मस्ती करते हुए लड़की की कई सारी फ़ोटोज़ थी। उन्हें देखकर फिर से मेरा मन व्याकुल हो उठा। फिर टिंकू के आते ही उसने वो किताब मेरे हाथ से लेकर साइड में टेबल पर रख दी और कहा, रोशनी, क्या हम आज भी मस्ती कर सकते हैं क्या? मेरे घर वाले अभी नहीं आएंगे। मैंने शर्माते हुए टिंकू से कहा, टिंकू,
अब मैं तो तुम्हारी ही हूँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। टिंकू ने कहा, सच? तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा? मैंने कहा, हाँ, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। फिर टिंकू ने धीरे से मेरे कान में कहा कि वह मुझे कुछ देना चाहता है। तो मैं 1 मिनट के लिए तो चुप हो गई। फिर मैंने कहा, क्या? फिर टिंकू ने कहा, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है? मैंने कहा, हाँ है तो। टिंकू ने कहा, तो फिर क्या डर है? चलो आज तुम्हें जल्दी से बताता हूँ। फिर टिंकू का कई दिनों बाद फ़ोन आया और उसने मुझे अपने दोस्त अरुण के घर पर बुलाया। मैं उस दिन भी चली गई। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि उसके 2 दोस्त अरुण और नवीन पहले से ही मौजूद थे। तो मैंने कहा, तुमने मुझे यहाँ इन सब के साथ क्यों बुलाया है? इनके घर क्यों बुलाया है? उसने कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। और उसने अरुण के कंप्यूटर में एक सीडी लगाई और जैसे ही उसने प्ले किया तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसमें वो सब रिकॉर्डेड था जो हम दोनों ने साथ में मस्ती किया था। और सब देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने ही टिंकू को कहा हो वो सब करने के लिए। उस समय मेरे माथे पर से पसीने छूट जा रहे थे। तो टिंकू ने अपना रुमाल देते हुए कहा, डरो मत, हम ये सीडी किसी को नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा, प्लीज़ टिंकू, ये सीडी किसी को मत दिखाना, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। प्लीज़ टिंकू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। और मैं टिंकू के सामने ही रोने लगी। टिंकू ने मुझे चुप कराया और कहा, तुम दुखी मत हो, हम ये सीडी किसी को नहीं दिखाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें वही करना होगा जो हम तुमसे कहेंगे। और मैंने कहा, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी, लेकिन तुम ये सीडी किसी को मत दिखाना प्लीज़। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ अभी यहीं मस्ती करना चाहता हूँ, वो भी अरुण और नवीन के सामने। मैंने कहा, प्लीज़ टिंकू, ऐसा मत करो, तुम तो मुझे प्यार करते थे, फिर अपने प्यार की नुमाइश ऐसे करोगे क्या? मैंने ऐसे ही कई बातें टिंकू से कही और उसे बहुत मनाने की कोशिश की। तो उसने मुझे गुस्से में कहा, समझ नहीं आ रहा है क्या? जो एक बार कह दिया वो कह दिया, तुम्हें वही चुपचाप करना है, नहीं तो ये सीडी तेरे ही घर वालों को सबसे पहले दे दूँगा, फिर देख लेना क्या होगा बस। और मुझे मजबूरन टिंकू के साथ अरुण और नवीन के सामने मस्ती करना पड़ा। टिंकू के दोस्तों ने उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली थी और फिर मुझे वो सब करना पड़ा जो उन लोग बोले, और उन्होंने उसकी भी वीडियो बना ली थी। फिर तो टिंकू मुझे रोज़ रोज़ ही कहीं बुला लेता। एक दिन उसने मुझे फिर नवीन के घर बुलाया और मुझे कहा, आज मैं नहीं, अरुण और नवीन तुम्हारे साथ मस्ती करेंगे। और ये सुनकर मेरे तो पैरों के तले ज़मीन ही नहीं रह गई। उनमें से बस अब हर 2 दिन बाद मुझे एक दूसरे के घर बुलाते और मेरे साथ अपनी मनमानी करते। मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।